इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही 350 से ज्यादा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 23 मई के बाद नई सरकार बन जाएगी। इंडिया न्यूज आज अपने दर्शकों के लिए खास शो लेकर आया है, जिसमें नेता ऐप के जरिए हमने चुनावी मौसम में लोगों से जाना कि मौजूदा समय में जो मुद्दे हैं उनसे वोटर्स कितना प्रभावित होते हैं। इन सवालों पर देश की जनता की राय क्या है, उनसे वोटर्स कितना प्रभावित होते हैं। इन सवालों पर देश की जनता की राय क्या है, युवा क्या सोचते हैं, मतदाता क्या सोचते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आपको वो 5 सवाल बताएंगे जो इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने जनता से पूछे। साथ ही समझेंगे कि देश के वोटर के मन में क्या है। इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर ये मुहिम चलाई है। नेता ऐप के जरिए हमने जाना है कि लोगों का मूड क्या है, लोगों का मिजाज क्या है। 30 अप्रैल से 1 मई तक हमने मोबाइल ऐप नेता के जरिए देश भर में 38,000 से 55,000 लोगों की राय को शामिल किया है, जिनसे 5 अलग अलग मुद्दों पर उनकी राय जानी गई है। इस आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि कैसे नेता ऐप के जरिए हमने लोगों का मिजाज क्या जाना है, क्या सोचते हैं देश के आम वोटर्स, चुनावी माहौल के बीच क्या सोचते हैं देश के युवा और देश के आम मतदाता। आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए आपको बताते हैं वो सवाल। इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर देश का मूड जानने की कोशिश की है। हमने जो सवाल जनता से पूछे, उन सवालों को आप पहले सिलसिलेवार तरीके से देखिए। जी हाँ, पहला सवाल हमने पूछा, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा से मतदाताओं में डर पैदा हुआ है क्या। दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद ममता के 40 विधायक उनसे अलग हो जाएंगे। तीसरा सवाल हमने पूछा कि महागठबंधन के समर्थन से मोदी के खिलाफ वाराणसी में तेज बहादुर का दावा मजबूत हुआ था क्या। हालांकि इसके साथ ये भी बता दें कि यह सवाल जब हमने पूछा था तब तक चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया था। अब उनकी उम्मीदवारी खारिज हो चुकी है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। चौथा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में राहुल के खेत जताने के बाद कांग्रेस का चौकीदार चोर कैंपेन क्या कमजोर पड़ा है। और पांचवा सवाल, मतदान में बॉलीवुड सितारों के बढ़ चढ़कर शामिल होने से आम मतदाताओं में वोटिंग के लिए रुझान बढ़ेगा क्या। ये 5 सवाल हैं जो हमने और नेता ऐप ने मिलकर देश की जनता से पूछे। तो चलिए, पहला सवाल हम सीधा पहले सवाल का रुख कर लेते हैं, जिसे हमने जनता के बीच लेकर गए हम और एक सैंपल साइज तक पहुंचे। और सवाल हमारा था कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा से मतदाताओं में डर पैदा हुआ है। देश का मूड क्या है वो आप जान लीजिए। हाँ कहने वालों की तादाद 44.77% है, जबकि नहीं कहने वालों की तादाद 38.91% है। 16.32% लोग कहते हैं कि उनकी इस बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है। बंगाल का मूड क्या है। बंगाल के 21.62% लोग मानते हैं कि हाँ, 59.64% लोग कहते हैं ऐसा नहीं, जबकि 18.74% लोग अपनी राय जाहिर कर पाने में समर्थ नहीं है। तो देखिए, इस सवाल में जो निकल के सामने आया है राकेश, कुछ लोग अनडिसाइसिव दिखे, देश के हिसाब से कुछ और नतीजे हैं और स्टेट के जो सैंपल है उससे कुछ और निकल कर आए हैं। आखिर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। आखिर लेकिन बड़ी तादाद तो मानती है कि अगर चुनाव में हिंसा होती है तो मतदाताओं के मन में थोड़ी सी शंका पैदा तो होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की हिंसा होती है, हिंसा का एक सिलसिला चला आ रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पोलिंग वाले दिन हुआ हो। इसका जाहिर बात है कि जो मानसिकता होती है लोगों की, और तभी जरूरत होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। बाकायदा फ्लैग मार्च किए जाते हैं लोगों में विश्वास जिताने के लिए कि वो किसी भी दबाव में आकर किसी को वोट ना दे और अपने निष्पक्ष होकर अपने मन से वोट दें। पर आते एक बड़ी खूबसूरत बात है, जो देश का मूड अलग कुछ डेटा निकल के आया है, लेकिन बंगाल के लोग जो इसको झेल रहे थे, इस तरह के वायलेंस को, उनकी प्रतिक्रिया डिफरेंट आई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा से मतदाताओं में डर पैदा हुआ है क्या। नहीं में ऑलमोस्ट 60% लोगों ने कहा है। ये लोग, बंगाल के लोग जो कह रहे हैं कि वो नहीं डरते हैं इससे। जी, ये उनकी राय, एक सैंपल की राय हो सकती है, लेकिन अगर हम पूरे एक बड़ी पिक्चर देखें तो उसमें जाहिर बात है, इस लेवल पर जब हिंसा होती है, जब बाकायदा गाड़ियों को उसमें डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक दबाव बनाया जाता है, उसका असर होता है। लेकिन संभवतः लोगों को वहां के लगा हो, सैंपल को लगा हो कि उसका असर नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसका जाहिर बात है एक वोटर की साइकी पर असर पड़ता है। बिल्कुल, वोटर की साइकी पर असर पड़ता है। लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प बात यह है कि जो चारों चरण के चुनाव है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट भी वहीं पड़े। बिल्कुल,
हाँ, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफी हाई रही है, अबव 60% रही है, और ये एकदम कंसिस्टेंसी रही इसमें। पूरा दिन हमने देखा था जब पोलिंग हुई थी तो लगातार उसकी अपडेट्स आ रहे थे, उसमें बढ़ रही थी। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात है, पूरे एक लोकतंत्र में सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ी बड़ी अपनी भूमिका अदा की है। हर एक ने अपने जाके वोट किया है। अब नतीजे जो आएंगे उससे पता लगेगा कि लोगों का क्या रुझान है। देखिए आगे, इसीलिए मैं कह रही थी कि जो सैंपल साइज इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर इकट्ठे निकाला है, उसमें कहीं ना कहीं उस जगह की भावना रिफ्लेक्ट हो रही है। बंगाल के लोग सबसे ज्यादा बाहर निकल कर आए और मतदान उन्होंने किया है, बेशक वहां पर उन्होंने हिंसा फेस की है। रुक करेंगे दूसरे सवाल का। क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद ममता के 40 विधायक उनसे अलग हो जाएंगे? तो राकेश, क्या कहता है देश का मूड? देश का मूड ये कहता है कि हाँ, लोग ऐसा मानते हैं कि 41.59% लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन 38.67% लोग ऐसा नहीं मानते, जबकि वहीं पर 19.74% लोग अपनी राय जाहिर कर पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन जो बंगाल का मूड है हमेशा वो पहले सवाल के जवाब जैसा है। बंगाल का मूड है 24.26% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं कह रहे हैं 61.78% लोग, जबकि 13.69% लोग कह रहे हैं कि वो अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। जी, और आतिर मेरा आपसे सवाल ये है, इस सवाल से भी जो डेटा निकल के आया है वो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि जैसे हम बंगाल से दूर बैठे लोग हैं वो इसे दूसरी तरह से आंकते हैं, जबकि बंगाल में बैठे लोग, वहां की जनता इन चीजों से प्रभावित नहीं हो रही है। देखिए, इसमें ये जहां तक रुझान है इसमें मैं एग्री करता हूं, क्योंकि विधायकों की जहां तक बात है वो एक सरकार में भी कई विधायक इसके भाग रहे होंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल लोकसभा चुनावों की बात करें। लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 40 विधायक उनके संपर्क में है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है संभवतः वो खुश नहीं हो, टीएमसी से खुश नहीं है, इसी वजह से उनके संपर्क में है। लेकिन क्योंकि उनको सरकार में रहना है, टीएमसी वो इस समय पावर में है राज्य में, तो वो उसको कंटिन्यू करेंगे। संभवतः इस वजह से लोगों का ये मानना है कि लोग जो है टूटकर बीजेपी की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन आखिर एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देश का है, वो कहते हैं अधिकांश करीब 42% लोग ऐसा मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो क्या वो मान रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति होती है देश में उसका एक हिस्सा और ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है कि चुनाव के बाद मोदी सरकार की वापसी हो तो शायद वहां भी उलटफेर हो जाए बंगाल में? देखिए, राजनीति में कुछ नहीं कह सकते, संभवतः बंगाल में हो जाए, कर्नाटका भी एक संभावना है। तो इन संभावना से इनको नकारा नहीं जा सकता। इस समय राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कहीं पर भी बैठ सकता है। चलिए एक बार बताती चलो अपने दर्शकों को भी, हमने एक सैंपल साइज लेकर इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने इस तरह के सर्वे को कंडक्ट कराया है कि ये कुछ सवाल हैं जो जनता के मन में उठते हैं, उसके प्रति उनकी हाँ या ना में भावना जानने की कोशिश की है। रुक करेंगे अपने तीसरे सवाल का। महागठबंधन के समर्थन से मोदी के खिलाफ वाराणसी में तेज बहादुर का दावा मजबूत हुआ है या नहीं? देश क्या कहता है आपको बता देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अब खारिज हो जाता है क्योंकि तेज बहादुर का नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया गया। हालांकि हमेशा इसके साथ ही तेज बहादुर ने यह भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और चुनाव आयोग के फैसले को चैलेंज करेंगे। ये सवाल हमने इस फैसले के, चुनाव आयोग के फैसले के पहले पूछा था। देश का मूड क्या है वो आपको बता दें। 22.78% लोग कहते हैं हाँ, 66.91% लोग कह रहे हैं नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, जबकि 11.31% लोग कह रहे हैं कि वो अपनी राय जाहिर नहीं कर पाते, वो अपनी एक राय नहीं बना पा रहे हैं। यूपी का मूड क्या है? यूपी का मूड है कि हाँ 23.19% लोग, जबकि नहीं सीधे तौर पर क्लियर कट जवाब है 62.74% लोग, यानी बड़ी तादाद में लोग ये कहते हैं कि तेज बहादुर का दावा मजबूत नहीं है, ना था किसी भी हालत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तो आतिर सवाल ये बनता है कि अगर तेज बहादुर होते तो क्या मजबूत दावा होता, यही हम कह सकते हैं। और इस पर देश और यूपी की राय करीब करीब एक जैसी है। बिल्कुल, देखिए तेज बहादुर का जहां तक बात है, उनकी सोशल मीडिया में काफी ट्रैक्शन था। सोशल मीडिया में उनका जिक्र हो रहा था, लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया से ही वो लाइमलाइट में आया और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर अपना वहां से नॉमिनेशन किया और फिर उनको गठबंधन ने उनको समर्थन दिया। लेकिन सोशल मीडिया में रहकर, सोशल मीडिया में आप अगर पॉपुलर थे, जरूरी नहीं कि आपको वोट भी मिलेंगे। और जहां तक बनारस की बात है तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा दिग्गज और कौन हो सकता है? आखिर एक सवाल और, क्या ये महागठबंधन की या एसपी बीएसपी की एक जेस्चर की लड़ाई थी? क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई भी बड़ा उम्मीदवार नहीं था और आखिरी फाइट के बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि वॉकओवर दे दिया है पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल, एक फेस चाहिए था बनारस में गठबंधन को, और ऐसा फेस चाहिए था जो चर्चा में भी रहा हो और एक उसकी मीडिया में भी रहे, उसकी बातचीत रहे, चर्चा में रहे। लेकिन अब
क्योंकि इनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया, तो ये सवाल अब रिडंडेंट हो जाता है। तो ये क्लीन विन मान सकते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी के लिए। चौथे सवाल का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राहुल के खेद जताने के बाद कांग्रेस का चौकीदार चोर कैंपेन कमजोर पड़ा है क्या? अब इस सवाल पर देश का मूड क्या है वो आप जान लीजिए। हाँ कहने वालों की तादाद 39.61% है। 51.45% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि 8.94% लोग कह रहे हैं कि वो अपनी राय जाहिर नहीं कर पा रहे, वो अपनी एक राय नहीं बना पा रहे कि वैसे वाकई में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। तो आतिर आपके पास सवाल यही वाला लेके आते हैं कि क्या इससे चौकीदार कैंपेन जो राहुल गांधी ने चलाई थी वो कमजोर पड़ी है या नहीं? इस पर हम वापस लौटेंगे, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और ब्रेक से पहले हमने चौथा सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खेद जताने के बाद कांग्रेस का चौकीदार चोर कैंपेन क्या कमजोर पड़ा है। इस पर आपको हम देश का मूड भी बता चुके हैं कि हाँ में 39.61% लोगों ने अपनी राय दी है और नहीं में 51.4% राय आई है, और कुछ कह नहीं सकते वाले जोन में भी लोग गए हैं। 8.94% लोगों ने कहा है कि वो कुछ कह नहीं सकते। और आतिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आतिर, बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कह रहे हैं कि नहीं, कमजोर नहीं पड़ा है। इसका मतलब क्या माने? क्या वो ये मानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, पॉलिटिकल स्लोगन है, कांग्रेस इसे नहीं छोड़ने वाली है पूरे चुनाव के दौरान? देखिए, बड़ा दिलचस्प इसमें जो आउटकम आया, जो नंबर्स आए हमारे पास, लगभग 51% से ज्यादा लोग मानते हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला था अवमानना का था, उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर हैं। उसके बाद उन्होंने पूरा रिग्रेट और माफी भी मांग ली एफिडेविट में। लेकिन कांग्रेस का मूल जो कैंपेन था वो चौकीदार चोर है का था, और ऐसे में अगर उस पर सवाल खड़ा हो जाता है, निश्चित रूप पे एक कैंपेन पर असर तो पड़ता है। लेकिन अब आपने देखा कि राहुल गांधी स्वयं जो है ये चौकीदार चोर है नहीं बोलते हैं, वो जनता से बुलवाते हैं। जहां पे भी रैली में जाते हैं वो कहते हैं चौकीदार, और फिर गूंज आती है। तो इस तरह की एक उसको उन्होंने परसेप्शन देने की कोशिश की है, उसको चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन जाहिर बात है कि इसका ये भी तो मतलब मान सकते हैं कि लोग ये समझते हैं कि चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, और शायद इसी के तहत कांग्रेस ने एक ये मुहिम छेड़ी है, चुनाव के बाद ये शांत हो जाएगा। हो सकता है, संभवतः यह हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें पॉलिटिकली, इसको देखें, एक बड़ा मैसेजिंग जो चल रहा था इस पूरे पे, उसको उस पे एक ये झटका है। पूरा जो मैसेजिंग था चौकीदार चोर की मूल कांग्रेस की जो एक कैंपेन थी, उस पे अगर सवाल खड़ा हो जाता है तो उसका जाहिर बात है असर तो होता है। लेकिन हमारे जो सैंपल साइज है उसमें लोगों ने ये नहीं माना है कि उन पर असर हुआ है। 51% से ज्यादा लोग कहते हैं कि उनकी कैंपेन वैसी ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। आखिर इस पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रहता है, क्योंकि मोदी जी ने कहा मैं भी चौकीदार, राहुल ने कहा चौकीदार चोर है, इसके बाद किसने किसको क्या कहा वो रिडंडेंट और लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता कि सुप्रीम कोर्ट में गया या नहीं गया, फिर क्या हुआ? क्या लोग इतना फॉलो अप और इतना डाइजेस्ट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन? देखिए, राहुल गांधी ने इसको पूरी तरह से भुनाया, एक तरह से इसको नैरेटिव बनाने की, ताना बाना बुनने की कोशिश की इस पूरे कैंपेन के, और जहां पर भी जाते थे वो गिने चुने 3-4 वाक्य बोलते थे, चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी को पैसे देती है। तो ये एक जाहिर हर जगह जहां रैली में जाएंगे ये बात कहेंगे, तो एक उसके अंडरलाइन हुआ ये चीज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने से जब उनको माफी मांगनी पड़ी तो उसका एक नेगेटिव उनकी कैंपेन के लिए असर जरूर हुआ है। ठीक है, हमारे साथ नेता ऐप के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी चेतन वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, आपसे ये हमारी जनता तक पहुंचाना, दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है कि किस तरह से आपने सैंपल साइज ये चुना और किस तरह से आप हमारे सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। अगर आप ब्रीफली ये समझा पाए। देखिए, हमारे पास जब हम कोई भी पोल चलाते हैं तो उसके अंदर हम अपनी ऐप, जो कि नेता ऐप है, उसके थ्रू पोल चलाते हैं, और कुछ जो हमारी वेबसाइट है नेता www.neta.co.in उसके थ्रू, और कुछ हमारे पास जो सैंपल सर्वे है जिसके थ्रू हम IVR के थ्रू हम अलग अलग जनता के पास पहुंचते हैं और आप अलग अलग मुद्दे लेकर पहुंचते हैं। अभी हम करेंटली जो आप मुद्दा डिस्कस कर रहे थे, इसके मुद्दे के थ्रू भी हमने जानने की कोशिश करी कि राहुल गांधी जी का जो माफी मांगना का है उसका कितना असर पड़ा है उनके कैंपेन के ऊपर। और हमारे पास डिफरेंट तरह के जनादेश के रिजल्ट आए हैं और हमने आपको दिखाए हैं कि वो जनादेश का रिजल्ट किस तरह से आपकी तरफ पहुंचा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करते हैं 5वें सवाल का। मतदान में बॉलीवुड के सितारों के बढ़ चढ़ के शामिल होने से आम मतदाताओं में वोटिंग के लिए रुझान बढ़ेगा क्या? देश का मूड क्या कहता है वो आप जान लीजिए।
44.22% लोग मानते हैं कि हाँ बढ़ेगा, लेकिन 55.78% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। युवा क्या कहते हैं, देखिए युवा, ये जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा दिलचस्प है। युवा मानते हैं कि हाँ 52.67% लोग, यानी ज्यादा तादाद ऐसी है जो मानती है कि हाँ रुझान बढ़ेगा, जबकि 47.33% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपना पहला सवाल चेतन के पास इसी सवाल के मद्देनजर लेके जाना चाहूंगी कि चेतन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सैंपल साइज था उसमें एज ग्रुप क्या था आपका जिसमें आप ये सवाल लेके गए? युवाओं के साथ साथ और कौन सा एज ग्रुप था? देखिए, हमारे पास जो एज ग्रुप था, हमने पूरा का पूरा भारत से जवाब पूछा था, बट इसके अंदर जो मेजोरिटी ग्रुप था वो 18 से लेकर 35 वर्ग का युवा था जिससे हमने सवाल पूछा, और उसका सैंपल साइज करीब 20,000 था। टोटल सैंपल साइज इसमें 40,000 था, और उसके अंदर 20,000 जो युवाओं हैं, आप मानते हैं क्योंकि युवाओं जो होते हैं वो थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, और उनकी तरफ से ही रुझान जो आए हैं वो थोड़ा सा इस तरह से आए हैं कि 52% लोग, जो कि आपने बताया है कि उन्होंने कहा है कि हाँ बॉलीवुड सितारे जब आते हैं तो उनका उसके तरफ से वोट करने का जो मतदान होता है वो उनकी तरफ रुझान ज्यादा लेकर जाता है। पर बात की अगर हम भारत की बात करें तो जो 44% लोग हैं वही सिर्फ ये कहते हैं कि अगर बॉलीवुड वाले वोट कर रहे हैं तो हाँ उनको देख के हमें भी विश्वास मिलता है कि हाँ हम जाकर वोट करें। ठीक है चेतन, आपके पास हम आएंगे। आखिर ये बड़ा दिलचस्प है युवाओं वाला जो आंकड़ा है, और युवा मानते हैं, उनका रुझान जिस तरीके से चेतन भी कह रहे थे कि बॉलीवुड की ओर, एक्टर्स की ओर वो उनको देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, और शायद यही वजह है कि वो मानते भी हैं कि वो सितारे अगर पहुंचते हैं वोट करने के लिए तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी घर से बाहर निकले, वोट करें। बिल्कुल, देखिए जो जिनकी उम्र ज्यादा है उन लोगों को संभवतः लगता है कि ये सितारे जाकर अगर वोट कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, एक आम आदमी है, एक आम नागरिक की तरह वो भी जाकर वोट दे लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जहां तक युवा की बात आती है उनके लिए कहानी अलग होती है। अधिकतम जो आप देखें बड़ा वर्ग है युवाओं का जो कि अपनी जो फिल्म स्टार्स हैं उनको अपना आइडल मानते हैं, और ऐसे में क्योंकि ये जो फिल्म स्टार्स हैं, भारत एक भावुक देश है, इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं, और इमोशंस कहीं ना कहीं उनके जुड़े होते हैं फिल्म स्टार्स से, जो उनकी फिल्में देखते हैं उनसे प्रोत्साहित भी होते हैं। तो उनको लगता है कि अगर उनके जाने माने सितारे, उनके फेवरेट स्टार जाके वोट करते हैं तो जाहिर बात है उनको भी लगता है कि उनको जाना चाहिए और उसका असर पड़ता है। ठीक है आतिर, बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आती है कि जनता, ये जनता है, ये सब जानती है। आज हमारे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।